बताइए, आपका पास टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, अभी भरपूर टाइम आपका पास मिल रहा है। कितना तैयारी आपका हो चुका है? अगर आप कॉम्पिटिटर हो तो कितना तैयारी आपका हो चुका है बताइए। उसको समझदार बोला जाएगा जो हर टाइम की यूटिलाइज करिएगा। जैसे कि हमें बैठने से ज्यादा अपना काम को ध्यान देना चाहिए। आप लोग करिए हर चीज, लेकिन उसका साथ साथ इसको भी ध्यान दीजिए। अब देखिए सिचुएशन आपको बता दिया और सबसे सिक्योर में बताता है गवर्नमेंट जॉब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या सलाह दूं, आप तो समझदार हो और पूरा जी जान लगा दे। सर मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आदमी ये दिमाग 6 महीना में चांद में पहुंच जाता है, 6 महीना में एक जॉब नहीं होगा। आज मेरे को कोई फोन किया था, बड़ी डिमोटिवेटेड लग रहा था, बोला सर कैसे तैयार करें, 8 महीना रुक गया SBI PO। मैं बोलता हूँ ना सर 3 महीना काफी है और आप लोग तो समझदार हो। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं केदार और ये है मेरा चैनल गधा मेथड। वेलकम। आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए लेकर आया उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जो हमारा पार्ट चलता था, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ट्रांसफर करेंगे। कैसे ना, नाउन से हम लोग एडजेक्टिव बनाएंगे, एडजेक्टिव से वर्ब बनाएंगे, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएंगे और वाइस वर्सा। आपको देगा एजुकेशन, बोलेगा इसको एडजेक्टिव बनाओ, ये वर्ड दिया बट ये सेंटेंस में देगा। इसको अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो एजुकेशनल होगा, बट हमको सेंटेंस का सेंस हिसाब से उसको सही करना है। तो इसको जाने से पहले मैं आपको एक गधा मेथड बता देता हूं, जो मेरा चैनल का नाम है। सर शॉर्टकट फॉर्म में हम कैसे पहचानेंगे ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा और ये एडवर्ब होगा। ये धीरे धीरे मैं आपको बोल दूंगा। चलिए चलते हैं, वही पहले उसको बताएंगे फिर ट्रांसफॉर्मेशन को चलेंगे। अब चलते हैं, पहले हम देखते हैं कौन सा वर्ड को कैसे पहचानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड से मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऊपर एक टॉपिक लूंगा, लेकिन आपके लिए ये शॉर्टकट बड़ी काम आएगी। जितना जरूरी है पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहले मैंने शुरू कर रहा हूं नाउन से। सर ये चीज आपको पता है, लेकिन मेरा तरीका देखो, इसको कैसे तुरंत आइडेंटिफाई करें। मेरा क्लास में जो लोग बैठते हैं उनको ये चीज पता भी है, फिर भी ये रिपीट भी हो जाएगा। देखिए पहला चीज अगर नाउन है, हम कौन सा वर्ड को नाउन बोलते हैं। सबसे पहले एनी पर्सन, ये तो आप नाउन बोलते हैं। एनीथिंग, ये भी नाउन बोलते हैं। एनी पर्सन, एनीथिंग, किसी को भी आप नाउन बोल सकते हैं। जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। राम, दाम, हरि, गोविंद, पेन, पेंसिल, ये सारे। बट इसका अलावा कॉम्पिटिटिव सेक्टर में हम शॉर्टकट मारेंगे। कैसे शॉर्टकट मारेंगे ना, रादर देन दिस, हमको क्या करना है ना, जिस वर्ड का लास्ट में, जिस वर्ड का लास्ट में ION होता है, जिस वर्ड का लास्ट में NCE होता है, जिस वर्ड का लास्ट में RY होता है, जिस वर्ड का लास्ट में NESS होता है, जिस वर्ड का लास्ट में ये TY होता है, ये सारे वर्ड को हम नाउन बोलते हैं। एक एक एग्जाम्पल में सबका दे देता हूं। अगर मैं ION लगा दूंगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था एजुकेशन। दूसरा वाला अगर NCE बोल दूंगा तो मैं बता रहा हूं इंसिडेंट्स। तीसरा नेक्स्ट वाला अगर RY बता रहा हूं तब बोल रहा हूं समरी। नेक्स्ट वाला NESS, जिसको मैं बोल रहा हूं केयरलेसनेस। इसी तरह जिस वर्ड का लास्ट में TY होता है, इसको मैं क्या बोलता हूं? एक्टिविटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारे को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं।
अब चलते हैं एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर सेंटेंस कन्वर्टेशन में हमको थोड़ा इजी होगा। अब देखते हैं कौन सा वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए कौन सा वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं ना। बेसिकली एडजेक्टिव किसके लिए बैठता है ना, नाउन के लिए बैठता है। ये हमारा बेसिक फंडा है, हम लोग स्टार्टिंग से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना। अगर मैं आपको बोलूं गुड बॉय, तो इसी को बेसिकली हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और गधा मेथड में बता जाए तो ये कोई नाउन का क्वालिटी बताता है, नहीं तो क्या बोलता है ना, क्वांटिटी बताता है। किसका ना, नाउन का। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप देखेंगे सर इसको कॉम्पिटिटिव सेक्टर में कैसे आइडेंटिफाई कर पाए जल्दी जल्दी। गुड बैड ये तो सब लोग जानते हैं, बट इतना आसान चीज तो नहीं देता। इसको अगर कॉम्पिटिटिव सेक्टर में देगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए अब देखते हैं एडजेक्टिव किसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव सेक्टर में। जिस वर्ड का लास्ट में एनटी होता है, ओयूएस होता है, एल होता है, एलईएसएस होता है, वीई होता है और क्या ना V3 होता है। जैसे बोलते हैं ब्रोकन आइटम, इसी तरह। और क्या होता है ना, बेसिकली ईडी एजुकेटेड पर्सन। कुछ लोग बोलते हैं सर V3 तो है फिर ईडी क्यों लगा है ना। V3 ब्रोकन टाइप का, ईडी और थोड़ा क्लियर हो जाता है। ये हमको मैक्सिमम टाइम पूछता है, ठीक है। तो अब चलते हैं सर, ये सारे वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखिए सर एडजेक्टिव अगर इसको बोलते हैं तो इसका एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। पहला वाला लिखते हैं, इसका अगर एग्जांपल देंगे इसको हम क्या बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं ना, न्यूमरस। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं ना, मैंने अभी बता रहा था एजुकेशन। इसको अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, एजुकेशनल। नेक्स्ट बोलते हैं एलईएसएस, इसको क्या बोलते हैं ना, केयरलेस स्टूडेंट। नेक्स्ट वीई, जैसे बोलते हैं पॉजिटिव एरिया और एनवायरमेंट। नेक्स्ट V3 मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, ब्रोकन आइटम्स और जो भी है। नेक्स्ट ईडी क्या होगा ना, जैसे मैंने बोला एजुकेटेड पर्सन। ये सारे वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं कॉम्पिटिटिव सेक्टर में। अब चलते हैं सर किसको एडवर्ब बोलते हैं, तब हमको बनाने में आसानी होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं एडवर्ब किसको बोलते हैं ना। सर दो वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं अगर ये एडजेक्टिव का साथ होता है, नहीं तो वर्ब का साथ होता है। कैसे सर एडजेक्टिव का साथ होगा, नहीं तो वर्ब का साथ होगा, कैसे होगा चलिए देखते हैं। पहले सर अगर मैं लिखूंगा वेरी गुड, इस जगह पे गुड है एडजेक्टिव और ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। सर एक वर्ब का एग्जांपल दीजिए। तो वर्ब है आई प्ले वेल। इसमें वेल किसको रिप्रेजेंट करता है ना, प्ले को। प्ले इसमें क्या है ना, वर्ब है। इसी वर्ड के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। आई होप अंडरस्टूड। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एडजेक्टिव के लिए होता है, वर्ब के लिए भी होता है। बहुत लोग का मन में डाउट होता है गुड और वेल में क्या डिफरेंट है। गुड और वेल में आप लोग समझ गए एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिफरेंट है। बट कुछ जगह पे हम इसको एडवर्ब बनाते हैं, हम आपको दिखा देंगे वो एरिया क्या है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ाऊंगा। नहीं अब चलते हैं सर इसका
कॉम्पिटिटिव सेक्टर में कैसे मदद करेगा ये हमें। अब चलते हैं एडवर्ब का कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ये कैसे मदद करेगा ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी जगह पे अगर एडजेक्टिव है इसमें हम ly जोड़ देते हैं तो ये हमको एडवर्ब देता है। क्या देता है? एडवर्ब। किसी जगह पे नाउन प्लस ly है तो ये हमको क्या देता है ना, एडजेक्टिव। यही कंफ्यूज करेगा, यही कंफ्यूज करेगा। एग्जाम्पल देखो, मैं लिख रहा हूं बैड, ये एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ देंगे तो क्या बन गया ना, एडवर्ब। लेकिन अगर मैं लिखूंगा मैन, इसमें ly दे दूंगा तो ये एडवर्ब नहीं बनेगा। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई करो, अगर एडजेक्टिव में ly है तो एडवर्ब है, अगर नाउन में ly है तो क्या है? एडजेक्टिव है। अब हम आपको अगर पूछेंगे फ्रेंडली, तो ये एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है? फ्रेंड नाउन है तो ये ऑब्वियसली एडजेक्टिव ही होगा, ये एडवर्ब नहीं हो पाएगा। मैं इसका ऊपर टॉपिक लूंगा ly कंसेप्ट, तो उसका ऊपर टॉपिक लूंगा, आपको क्लियर करवा दूंगा, बहुत जल्दी लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये है एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का अंदर बेसिक डिफरेंस जो अभी हमको जरूरी पड़ेगा। अब हम चलते आपका क्वेश्चन पे, सर कैसे देगा और हम उसको कैसे कन्वर्ट करें। अब आए मेन सेक्टर, जितना मेहनत हम लोग कर रहे थे अभी ये सेक्टर में हम आने के लिए। अब आपको क्वेश्चन पूछा, बोला ये सेंटेंस किसी में भी हो, इसको हमको वर्ब वाला सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और ये इसको अंडरलाइन नहीं करेगा, कुछ जगह पे लिख देता है, इंजुरियस को वर्ब बना के बताओ, कुछ जगह पे लिख देता है इन्वेंशन को वर्ब बना के दिखाओ, कुछ जगह पे लिख देता है हेल्प और रेंडर को वर्ब बना के दिखाओ। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखिए पहला वाला सेंटेंस लिखा, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। इस सेंटेंस में इंजुरियस है एडजेक्टिव, इसको हमको क्या बनाना है ना, इसको हमको वर्ब में कन्वर्ट करना है। देखो वर्ब में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहला वाला लिखेंगे, ये तो नाउन है, ये अपना जगह पे रहेगा, यहां से इज को नहीं लाना, ये इंजुरियस को सिंपली वर्ब में कन्वर्ट करोगे होगा इंजुरी, बट होना चाहिए हमको वर्ब देना है। जैसे कि ही होगा तो ही गोज होगा, उसी तरह अगर इंजुरी लगाएंगे तो इंजुरीज होगा स्मोकिंग इंजुरीज हेल्थ। ये यहां पे किसका काम किया? वर्ब का काम किया। दूसरा वाला लिखा, रॉबी मेड द इन्वेंशन। इसी वर्ड को वर्ब में कन्वर्ट करने बोला। पहले आइडेंटिफाई करो ये किसमें है ना, ION कैरी किया तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, नाउन बोलते हैं। इसको वर्ब कैसे करेंगे? देखो वर्ब बनाने से पहले ये वर्ब को हटाना पड़ेगा, नहीं तो दो मेन वर्ब नहीं आएगा। देखो कैसे होगा सेंटेंस, होगा रॉबी, डायरेक्ट लगा देना इन्वेंटेड। सर टेड कहां से लाए ना, टेड ये पास्ट में था इसीलिए टेड लाए। रॉबी इन्वेंटेड द टेलीफोन, नहीं तो खाली टेलीफोन भी आप लिख सकते हैं, द का जोड़ी नहीं होते। इसमें बोला कि सर हेल्प को नाउन में है, इसको वर्ब में कन्वर्ट करो। हेल्प, वर्क, ये सारे नाउन फॉर्म वर्ब फॉर्म समान है। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो होगा यू मस्ट हेल्प, डायरेक्ट लगा देना क्योंकि ये दोनों फॉर्म समान है। यू मस्ट हेल्प हर, ये होगा उसका आंसर। मेरा कहने का मतलब होगा ये फॉर्म दे, अगर जो फॉर्म दिया उसको पहचानो फिर कन्वर्ट करो, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी,
पहला वाला हम क्या कन्वर्ट करते थे ना, नाउन देता था वर्ब करते थे, एडजेक्टिव देता था वर्ब करते थे। अब नाउन को कन्वर्ट करना, उसको उल्टा बनाना है। देखिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रखा हूं, डिफरेंट है। पहला वाला लिखा हु डिस्कवर्ड इंडिया, बोल रहा है इसको नाउन बनाओ। ये किसमें है ना, वर्ब में है। अगर इसको नाउन बनाएंगे तो कैसे होगा, देखिए इसको याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन इन्वेंशन का किया था। होगा हु मेड, हो गया अब ये नाउन, हु मेड द डिस्कवरी, ये होगा उसका आरवाई नाउन कॉन्सेप्ट। हु मेड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये होगा उसका नाउन फॉर्म। आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा है, मैं बोल रहा हूं इतना कन्वर्ट आसान नहीं है, आपका दिमाग में ये तुरंत नहीं आएगा। ओपीएससी में तो इसको लिखना पड़ता है ओएस में, बट एएस में आपका पास ऑप्शंस होगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली हेल्दी है। अगर आपको हेल्दी दिया तो आपको किस में कन्वर्ट करना है ना, नाउन में। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्मेट में दिया गया, तो इसको नाउन बनाना है। तो कैसे होगा ना, होगा शी एंजॉयज गुड हेल्थ। इसको याद रखिएगा, देखो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम। 2-4 सेंटेंस अगर आप याद कर लिए, आपको ज्यादा करना जरूरी नहीं है। इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है। मैं इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा, जो मेरा फंडा है। टॉपिक अभी पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर इसका क्वेश्चन भी होगा, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े। सर नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया, वॉक केयरफुली, ये जो सेंटेंस आपको दिया वॉक केयरफुली, ये केयरफुली क्या है ना, ये वर्ब है। और ये क्या है ना, ये एडवर्ब है, देखो एलवाई है। तो अगर ये एडवर्ब है तो इसको किस में कन्वर्ट करना ना, नाउन में कन्वर्ट करना। इसको याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछता है। लिखेंगे वॉक सिंपली, वेरी सिंपल, विथ केयर, जिसे बोलते हैं ना हैंडल विथ केयर, तो उसी तरह वॉक विथ केयर, बहुत सिंपल है। आप यू करिएगा, मैं अगर इसका 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में इसका क्वेश्चन होगा, देखिएगा। हाँ, आप लोग का डाउट होता है कि सर स्मार्ट क्वेश्चन क्यों नहीं आता। सर स्मार्ट क्वेश्चन आता है जहां एपिसोड का नाम होगा, जहां स्पेशल एपिसोड आते हैं वहां स्मार्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसलिए उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिमांड के हिसाब से हमको जल्दी जल्दी लोड करना पड़ता है, इसीलिए वहां पे स्मार्ट क्वेश्चन नहीं दे पाते। आपको इसको कन्वर्ट करना है एडजेक्टिव से एडवर्ब और एडवर्ब से एडजेक्टिव, ये दोनों कंसेप्ट मैंने रखा। इसका क्वेश्चन मैं करा दूंगा इस एपिसोड का बाद, ध्यान दीजिएगा। सर इसको एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे कन्वर्ट करें ना, लिखना है पहले ये किस में है ना, ही सॉल्व द पेपर इजीली, ये किस कॉन्सेप्ट में है ना, ये एडवर्ब में है। कैसे पता चला ना, सॉल्व के लिए लगा गया। और दूसरा इसमें एलवाई है, इजी है एडजेक्टिव, इसमें एलवाई जोड़ देंगे तो इजीली होगा एडवर्ब। तो इसको कैसे लिखें ना, आप लोग समझ गए, क्या लिखेंगे ना, दिस वाज इजी फॉर हिम, ये होगा सेंटेंस। दिस वाज इजी फॉर हिम, ये होगा सेंटेंस। और यहाँ पे किसका काम किया ना, एडजेक्टिव का काम किया। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, ही sang a sweet song, he sang a sweet song, अगर यहाँ पे बता जाए सॉन्ग है नाउन और स्वीट है एडजेक्टिव। क्वेश्चन पूछा इसको एडवर्ब बनाओ। अब देखते हैं एडवर्ब कैसे बनता है। लिखेंगे कि sang a song sweetly, ये होगा उसका एडवर्ब। आई होप अंडरस्टूड, आपको समझ में
आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो एलवाई मैंने जोड़ा, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दिया तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये होगा उसका आंसर। नेक्स्ट वाला, सर हिज सक्सेस इज श्योर। आप बताओ, नॉर्मली हिज सक्सेस इज श्योर, और क्या होगा, ही विल। सक्सेस को वर्ब बना दो, क्या होगा ना, सक्सीड। अगर सक्सीड बन गया, ये श्योर का जगह पे मैं क्या बना दूंगा ना, श्योरली। अगर हो गया तो एडजेक्टिव से क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब होगा ही विल सक्सीड श्योरली, ये होगा उसका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा, मैं इसका बाद जो क्वेश्चन छोड़ूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।